अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 189 पढ़ेंगे। यानी अब एक पार्ट और हो जाएगा तो 190 पार्ट पूरे हो जाएंगे, यानी कि अब 200 पार्ट करीब होने वाले हैं। बड़ी ही अच्छी बात है और काफ़ी कामयाबी का हम करीब ही है। 443 पेज तक हम पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह आपका इसी तरह सपोर्ट रहा, इंशाअल्लाह ये किताब को हम जल्द ही पूरा करेंगे और दूसरी किताब भी शुरू की जाएगी। ठीक है, देखिए बीमारी और इलाज का बयान, ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर उसके लिए शिफा भी उतारी। यानी कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसके लिए शिफा ना हो। ठीक है, हर बीमारी का इलाज है। अबू दाऊद व तिरमिज़ी व इब्न माजा ने, यानी ये किताब है अहादीस की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़बीस दवाओं से मुमानअत फरमाई, यानी जो नापाक है, जिनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, वो ख़बीस दवाओं से मुमानअत यानी मना फरमाया, इनसे बचना चाहिए। ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नज़र बद से झाड़ फूँक करने की इजाज़त दी है। देखिए इसी तरह आगे बीमार पुरसी, बीमार का हाल पूछना बड़े सवाब का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की बीमार पुरसी के लिए सुबह को जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, और शाम को जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए एक दूसरी हदीस में है कि जो शख्स किसी मुसलमान की बीमार पुरसी के लिए जाता है तो आसमान से एक ऐलान करने वाला फ़रिश्ता ये निदा करता है कि तू अच्छा है और तेरा चलना अच्छा है और जन्नत की एक मंजिल को तूने अपना ठिकाना बना लिया। सुभान अल्लाह। इसी तरह देखिए मरीज़ की बीमार पुरसी के लिए जाना सुन्नत और सवाब है, लेकिन अगर मालूम हो कि बीमार पुरसी को जाएगा, यानी बीमार को हाल पूछने जाएगा, तो मरीज़ पर घिरा गुजरेगा, तो ऐसी हालत में बीमार पुरसी को न जाए। यानी बीमार को बुरा लगेगा, है ना, तो उस वक्त उसके मर्ज़ में बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ सकता है, बहुत सारों का मामला होता है ना इस तरह, तो फिर वहाँ न जाना ही बेहतर है। ठीक है, इसी तरह देखिए आगे कि दवा इलाज करना जायज़ है, यानी दवा करना इलाज करना ये जायज़ आयुर्वेदिक है, जड़ी बूटियों से इलाज होता है। अभी आजकल के दौर में मेडिकल जो साइंस है, मतलब ये टैबलेट वगैरह आती है, दवाइयाँ, उससे भी इलाज ये जायज़ है। ठीक है, कब? जबकि ये एतक़ाद हो कि दर हकीकत शिफा देने वाला अल्लाह ताला ही है। यानी हम आज भी अगर दवाई पी रहे हैं या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इलाज के लिए, तो हम ये नहीं कि वो चीज़ से शिफा मिलेगी, बल्कि शिफा देने वाली हकीकी ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ही के दस्ते कुदरत में शिफा है ना। हाँ, ये है कि ये जो चीज़ें हैं दवा, ये सब ज़रिया है, और उसने दवाओं को मर्ज़ के ज़ाइल करने का सबब बना दिया है, यानी ज़रिया बना दिया है। अगर कोई दवा ही को शिफा देने वाला समझता है तो इस एतक़ाद यानी इस यकीन के साथ दवा इलाज करना जायज़ नहीं है। और आजकल मुसलमान ऐसा समझते भी नहीं, बस एक यूँ कह लीजिए ज़रिया समझते हैं डॉक्टर का, है ना। डॉक्टर भी एक ज़रिया ही है शिफा के। हराम चीज़ों को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो चीज़ें हराम है इनमें अल्लाह ताला ने शिफा नहीं रखी है। हराम में किस तरह शिफा में बरकत होती है ना, तो हराम में बरकत हो ही नहीं सकती। देखिए अंग्रेज़ी दवाएं बकसरत ऐसी हैं जिनमें इस पर अल्कोहल और शराब की आमेजिश यानी मिलावट होती है। ऐसी दवाएं हरगिज़ इस्तेमाल न की जाएं। इसी तरह शराब से खारजी इलाज भी नाजायज़ है, जैसे ज़ख्म में शराब लगाई या किसी जानवर के ज़ख्म पर शराब का फाया रखा या शराब मले हुए मरहम या लेप को बदन पर लगाया या बच्चे के इलाज में शराब का इस्तेमाल किया। इन सब सूरतों में वो गुनाहगार हुआ जिसने शराब को इस्तेमाल किया या कराया। यानी जिसने इस्तेमाल करने के लिए कहा वो भी गुनाहगार, जिसने इस्तेमाल किया वो भी गुनाहगार। ठीक है, और आजकल तो ऐसा भी मामला है कि कुछ साबुन भी ऐसे है कि जिसमें मतलब शराब की मिलावट होती है।
مطلب زیادہ تر نہیں کچھ، لیکن پھر بھی ہمیں بچنا دور رہنا ہی ضروری ہے۔ اس میں پیچھے جو ڈیٹیل ہوتی ہے نا صابن وغیرہ کی، اسے پڑھنی چاہیے اچھے سے، اور جو دوسرے نیمبو وغیرہ کے جو بنتے ہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے کوئی شخص بیمار ہو اور دوا علاج نہیں کیا اور مر گیا تو گناہگار نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی آزمائش تھی نا اس کے لیے۔ مطلب یہ کہ دوا علاج کرنا فرض یا واجب نہیں ہے کہ اگر دوا نہ کرے اور مر جائے تو گناہگار ہو۔ ہاں البتہ بھوک پیاس کا غلبہ ہو اور کھانا پانی ہے نا موجود ہوتے ہوئے کچھ کھایا پیا نہیں اور بھوک پیاس سے مر گیا تو ضرور گناہگار ہوگا، کیونکہ یہاں یقیناً معلوم ہے کہ کھانے پینے سے اس کی بھوک پیاس چلی جاتی اور بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی موت نہ ہوتی۔ یعنی یہاں معلوم ہے کہ بھوکا پیاسا رہے گا، کمزوری ہوگی اور مرے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اسی طرح آخری مسئلہ کہ حقنہ کرنے یعنی عمل دینے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ ہے نا حقنہ ایسی چیز کا نہ ہو جو حرام ہے، مثلا شراب، یعنی اس میں کوئی ناجائز چیز نہ ہونی چاہیے، نہ استعمال میں لانی چاہیے، نہ استعمال کرنے کے لیے کہنا چاہیے، تب جا کر کے عمل میں لانا اس کو جائز ہے۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 190 میں آگے ان مسائل سے کنٹینیو کریں۔